जय हिंद, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट को। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने मैथ का एक टॉप सेशन। मेरे मित्र, आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं, एक बार प्रतिशत से जितने में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन या 6 क्वेश्चन इसी टाइप से आपके पेपर के अंदर बनेगा। तो क्यों ना इस 17 से 18 मिनट या 20 मिनट की जो क्लास बनने वाली है, इसके अंदर ये पूरा सेशन क्लियर कर ले कि कम से कम 17 से 18 नंबर इस क्लास से आप क्लियर कर सकते हो एसएससी एमटीएस के अंदर। चलो भाई, पहला क्वेश्चन देखूंगा। इससे पहले एक बार सबसे पहला आपका जो कार्य है लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का अपने यूट्यूब चैनल को, वो ज़रूर कर लीजिए और जुड़ जाइए मेरे साथ में। अगर सिलेक्शन की आस अगर आपके दिल में अभी भी कहीं बची हुई है तो चलो मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक बार इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। तो एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी और वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? 16,000। ठीक है, हमको 2 वर्ष बाद की पूछी है। देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखो। हमारे पास कितनी है अभी वर्तमान? 16,000। ठीक है, 2 वर्ष बाद, ठीक है, 5% के हिसाब से बढ़ रही, 105 हो जाएगी इंटू 100/100, वापस 105 और बटा 100। इसको आपको आसान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखोगे, इससे मैं 5 से काटूंगा 20 बार में, इससे काटूंगा 21 बार में, यहाँ से 5 से काटूंगा 20 बार में और यहाँ से 5 से काट दूंगा मैं 21 बार में। ठीक है, अब मेरे पास 2 जीरो है तो इन 2 जीरो से मैं क्या करूँगा? ये 2 जीरो उड़ा दूंगा। ठीक है, मैं 2 दूनी क्या हो जाएगा? या 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 का 16 में दूंगा, कितनी बार जाएगा? 4 बार। और जीरो मेरे पास एक बचा है 40। अब मेरे पास क्या हो गया? देखो 40, सॉरी 1 मिनट देखना, 40 कितना होगा? 40 इंटू 21 इंटू 21 मेरे पास बचा। ठीक है, मेरे को पता है 21 का स्क्वायर क्या होता है, सभी को पता है 441 होता है। इंटू कितना हो जाएगा? 40। तो ये मेरा उत्तर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 40 4 6 1 17, यानी 17,640। यानी मेरा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? 17,640। ऑप्शन नंबर मेरा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ, आसान ट्रिक लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। किसी को अगर लगता है डाउट तो वो मेरे को कमेंट करके पूछ सकता है, उसका डाउट मैं एकदम क्लियर सोल्व करूँगा। देखो, एक गांव की जनसंख्या कितनी? 24,000 है। यदि अगले वर्ष 4% की क्या होती है? कमी हो जाती है, तो हमें अगले वर्ष गांव की जनसंख्या कितनी है हमें बतानी है। तो इसमें क्या है? कुछ नहीं करना आपको। इसमें ऐसा करना है कि हमें दी हुई है 24,000। कितनी दी हुई है? 24,000। मेरे को दी जनसंख्या दी इन्होंने 24,000 इंटू 4% कमी होगी तो हो जाएगा 96 बट्टा कितना? 100 कर दूँ। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा? तो मैं क्या करता हूँ, पहले ही इसको डायरेक्ट सेटिंग बिठा देता हूँ। तो 2 जीरो से मैं पहले ही 2 जीरो उड़ा दूंगा। तो मेरे पास कितना बचेगा? अब बता दो आप। मेरे पास बचेगा 240 इंटू 96। ठीक है, मैं जीरो को भूल जाऊँगा। 24 इंटू 96 करूँगा तो कितना प्राप्त होगा मेरे को? 24 इंटू 96 करूँगा इंटू, तो मेरे को प्राप्त होगा कितना? 2304। ठीक है, और जीरो इसके पीछे लगा दूंगा, यानी मेरा हो जाएगा 23,040। 23,040 में कहीं है, ऑप्शन नंबर अपना डी हो जाएगा। बताओ अगर इसमें आपको कहीं डाउट हो तो। क्वेश्चन जरूर बड़ा है पर करने का तरीका आसान होता है। चलो अगला क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन का उत्तर कमेंट करने की कोशिश ज़रूर करते रहें साथ ही साथ में। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक शहर की जनसंख्या 2 वर्ष में 2% दर से बढ़ती है। ठीक है, और फिर तीसरे वर्ष में 4% की दर से क्या होती है? घट जाती है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है हमें दे रखी है? 62,500। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 3 वर्ष बाद हमें जनसंख्या पूछी है किसकी? शहर की। अब हमें क्या करेंगे? देखो, वर्तमान हमें दे रखी है, ठीक है, कितना? 62,500। ठीक है, पहले कितना वर्ष कितनी कम हो रही है? बढ़ रही है 2%। इंटू में 100 कर दूँ। ठीक है, वापस बढ़ रही है, मेरे को पता है 2%, 102 कर दूँ, नीचे 100 लगा दूंगा। ठीक है, और लास्ट उसमें क्या हो रही है? कम हो रही है 4%, तो 96/100। ठीक है, अगर मैं इसको 4 से काटूंगा तो 25 बार। ठीक है, 25 बार, और इसे काटूंगा 24 बार। इसे 2 से काट दूं मैं 50, इसे 2 से काट दूं 51, फिर इसे 2 से काटूंगा तो 50 हो जाएगा,
और इससे 2 से काटूंगा तो 51 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास 2 जीरो से ये जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो उड़ा दूंगा। अब मेरे पास कितना है यहाँ पर बता दो आप, कितना है 625। 25 को 625 में 5 का दूंगा तो कितनी बार जाएगा 1। ठीक है, बच्चा 12 2 और 5 125 बार। ठीक है, मैं क्या करूँगा, फिर मेरे पास 5 पड़ा है, इस 5 का एक बार और दे दूंगा तो कितनी बार जाएगा बताओ 25 बार। और ये 25 से ये 25 मेरे पास है, काट दिया मैंने। अब मेरे पास रहा 51 इंटू 51 इंटू 24। मेरे को पता है कि जो 51 का स्क्वायर क्या होता है। 51 का स्क्वायर होता है, आपको पता होना चाहिए 2601। 51 का स्क्वायर इंटू मेरे को 24 कर दूंगा तो मेरा उत्तर प्राप्त हो जाएगा मेरे को लास्ट में 24 4, यानी ऑप्शन नंबर मेरा यहाँ से अभी तो मैच नहीं खा रहा है पर आगे जाकर खा लेगा। 4 6 2 62। ठीक है, तो मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बताओ अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो, नहीं हो तो मैं अगला क्वेश्चन लेता हूँ। इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, पर ये क्वेश्चन आप देखोगे तो मात्र 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन आप आसानी से उड़ा दोगे। इसको क्या कहा है, एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण, ठीक है, 60% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण और 15% छात्र दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण छात्रों की प्रतिशत हमसे पूछा है। इसका निकालने के लिए आपको क्या करना है, 100 में से 20 अनुत्तीर्ण होगा तो कितना रहेगा 80%। ठीक है, प्लस अगर 60 उत्तीर्ण होगा तो 40%, और दोनों में कितना है 15%, प्लस करके 15% कर देना आपको। मैं इनको जोड़ूंगा तो 80 और 40 120, 122 और 15 135, 135%। ठीक है, हमेशा परसेंट कुल कितना होता है 100%। माइनस करूंगा तो हो जाएगा मेरे पास 35% आ जाएगा। बताओ अगर इसमें किसी को डाउट हो तो, नहीं हो तो ले लो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास आया है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक पंचायत में चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी। उम्मीदवार ए को 42% मत मिले और वह बी से 8000 मतों से हार गया, यानी मतों की कुल संख्या हमसे पूछी है। टोटल कितना होता है, हमेशा 100% होता है। उसमें से अगर हमें कहा है कि ए को कितने मिले हैं 42 मिले हैं, ठीक है, तो बी को कितने मिले होंगे। अगर हम 100 में से 42 माइनस करेंगे, जैसे मेरे पास 100 है, मैं माइनस अगर 42 करूँगा तो मेरे को प्राप्त कितना होगा 58, यानी 58% इसको मिले होंगे बी को। ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा। ठीक है, दोनों का अंतर कितना है 16, और 16 की वैल्यू कितनी दे रही है 8000। तो हमें कितना पूछा है, कुल मत पूछा है। कुल मत कैसे निकालोगे आप, देखो 8000 इंटू में 100 कर देंगे और बट्टा में मैं क्या कर दूंगा 16 कर दूंगा। 16 से काटूँ 16 5 80, 5 बार में। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो ये हो रहे तो 2 जीरो और लगा दूंगा, यानी मेरा हो जाएगा 50,000, ऑप्शन नंबर बी। बताओ अगर किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो, और नहीं हो तो मैं अगला क्वेश्चन लूँगा 1 सेकंड के अंदर आपके सामने। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा आपको कि मैं 1 घंटे वाली जो क्लास होती हैं उसे मैं मात्र आपके 15 से 20 मिनट में करवाता हूँ, और वो क्वेश्चन और उससे अच्छा टाइप, यानी अच्छा तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में डाले गए मतों का 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4032 मतों से बहुमत से निर्वाचित हुआ, यानी जीता। डाले गए कुल मत की संख्या हमसे पूछी है। ये वही क्वेश्चन है जो पिछले बार हुआ, पर आपसे टाइप चेंज होगी। ठीक है, या सिर्फ इतनी संख्या चेंज हुई है। तो इसका आपका उत्तर क्या होगा, कुल हमेशा में पता है मैं हमेशा 100 होता है। अगर जीतने वाले को 58% प्राप्त हुए तो हारने वाले को कितना होगा 42। ठीक है 42, या फिर इसे एक बार सही कर देते ना, अपना कौन सा पैसे लग रहे हैं, सब अपने हो। ठीक है, तो या मैं 42% कर दूँ। ठीक है, दोनों का अंतर कितना हुआ 16। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुल मत दे रखे हमें, बीच के जो जीता कितने देखे 4032/16 इंटू में चाहिए 100। देखो मैं अगर इसे काटूंगा
अगर 8 से काट दूँ 2 बार 8 × 40, ठीक है, और 8 चौक क्या हो जाएगा 32, 4 बार में, ठीक है। फिर 2 से काटूंगा इसको, कितनी बार जाएगा जल्दी बता दो। अरे इसका आधा कर दो, अरे 54 का आधा कितना होगा जल्दी बता दो। इससे अच्छा है आपको क्या करना चाहिए, डायरेक्ट मेरी बात देखो, डायरेक्ट काटिए आप, इतना आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। डायरेक्ट काटोगे तो 16 से काटूंगा, 16 कम 16, 16 दूनी 32, यानी 2 बार बचे 8, 8 और 3 तरह से हो जाए 16, 5 इसी 5 बार बचे 3 और 32 हो जाएंगे 32, यानी 16 दूनी 32, 2 बार और 2 जीरो का 2 जीरो लगा दूंगा, यानी 2 जीरो ये है, ये इसके पीछे लगा दूंगा मैं, तो मेरा हो जाएगा 25,200, यानी 25,200 मेरा कौन सा होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाए। बताओ अगर इसमें किसी को डाउट हो तो, ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा। तो ले लेता हूँ मैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो हमारे क्लास से हमेशा टॉपिक वही पढ़ाएंगे जो कि आपको ऐप से क्वेश्चन खरीद कर जो कोर्स खरीद कर आप पढ़ते हो, वही कोर्स हम आपको इस पर पूरा फ्री निःशुल्क पढ़ाएंगे। 2 उम्मीदवार के बीच चुनाव डाले गए मतों में से 70% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार को 16,000 मतों से बहुमत हो चुका है। तो जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या हमसे पूछी है कि जीतने वाला जो उम्मीदवार है उसको कुल कितने मत मिले। देखो कुल मत कितने 70, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसने क्या कहा, कुल कितने होते हैं आपको पता है 100 होते हैं, उसमें से एक को 70 मिलेगा तो एक को कितना मिलेगा 30, तो कुल हो कितना होगा 100%, ठीक है, कुल 100% हो जाएगा ना कि नहीं होगा, हो जाएगा, चलो ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो अंतर आएगा वो 40 का आएगा, ठीक है। हमें 40 की वैल्यू कितनी दे रखी है 16,000, जो मेरे को दे रखी है 16,000 इंटू बटा 40 कर दूँ मैं, इंटू कितना लगाऊंगा बताओ। मेरे को क्या पूछा है इसने कि जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए मतों की संख्या, जीतने वाले को कितना मिला 70%, तो मैं इंटू यहाँ 70 कर दूंगा, इंटू में पहले ऊपर लगा चुका हूँ, यहाँ से डायरेक्ट में 70 कर देता हूँ, ठीक है, 70 हो गया। तो क्या करूँ मैं, 1 0 से 1 0 काट दूँ, ठीक है, काट दिया मैंने, आपने कहा काट दो, काट दिया। 16 चौक 4 बार, इधर कितने 0 3, 1 2 3 0, ठीक है। मेरे पास कितना हुआ 4,000 इंटू 7 करूँगा, बताओ कितना प्राप्त होगा, 7 चौक 28, 0 कितना है 3, 1 2 और 3 लगा दूँ, यानी 28,000 ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा। बताओ अगर इस क्वेश्चन में किसी को भी अगर छोटा सा भी डाउट है तो कमेंट जरूर करते रहना। तो ले लो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। अभी आप 8 क्वेश्चन आ चुके हैं, मात्र आपने 13 मिनट के अंदर कर लिए, सीख चुके हो आप, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। देखो ये कह रहा है एक चुनाव में संतोष और मंतोष, ठीक है, संतोष का मैं एस लिखूंगा और मंतोष का मैं एम लिखूंगा, ठीक है। उसने 24,000 से अधिक मत प्राप्त किए। यदि मंतोष और संतोष की कुल मतों की संख्या क्रमशः 30 और 40% मत प्राप्त किए तो कुल मतों की संख्या ज्ञात करें हमें। देखो इसने कहा है कि संतोष और मंतोष को, ठीक है, इसने कहा है हमें क्या कहा है, दोनों हैं, तो एक को 40 मिले और एक को 30 मिले। तो मैंने कहा भाई संतोष को मिले 40 कर दूं मैं, ठीक है। हमसे कुल मतों की संख्या पूछी है, चाहे संतोष को आप 40 लो या 30 लो, उत्तर वो आएगा आपका, ठीक है। तो मैं इसको 30 ले लूँ, ठीक है। दोनों के बीच का अंतर कितना 10 का आया, वो 10,000 मतों की वैल्यू मेरे को ये दे रखी है, भले मैं 40 इधर लगा दूंगा 30 इधर लगाऊंगा, तो अंतर तो 10 की आ रहा है मेरा, तो 20 तो आने वाला है नहीं, ठीक है। मेरे को 24,000 इंटू 100, क्योंकि मेरे को पूरे मत चाहिए, बट्टा मेरे को दे रखा है 10। क्या करूँ, 1 0 से 1 0 काट दूँ, मैंने यहाँ से काट दिया, चलो कोई नहीं, इससे नहीं दूसरे से काट देते हैं। यहाँ से मैंने 1 0 से 1 0 काट दिया। अब मेरे पास रहे 24,000 और 1 0 ये रहा, 1 0 यहाँ लगा दूंगा, कितना हो जाएगा जल्दी बताओ, 2,40,000, यानी ऑप्शन मेरा यहाँ से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर मेरा ए बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ए आपका सही हो जाएगा इसमें। बताओ अगर इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो, किसी को समझ में नहीं आया तो ज़रूर आप कमेंट ठोकते रहे साथ में। तो लूँगा मैं अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9। देखो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है,
क्या बोलता है? एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी निर्वाचक क्षेत्र में मतदान की कुल संख्या कितनी है? 90,000। कुल मतों का 70% मतदान हुआ। यदि मतदान में से 60% ए के पक्ष में डाले गए तो बी के पक्ष में कितने मत प्राप्त हुए, हमसे ये पूछा है। इसने कुछ गलत हमसे नहीं पूछा है। ठीक है, इसने मेरे को क्या कहा है? इसने मेरे को क्या है कि रामनारायण जी आपको पता है कि 90,000 कुल मत, ठीक है 90,000 का इसने, ठीक है 70% मत ही डाले हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, 70% डाला इसने, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर नीचे 100 लगा दूँ तो 1 0 से यहाँ काट दूंगा, 1 0 से यहाँ काट दूंगा। इधर रहेगा मेरे पास 9,000 इंटू 7 करूँगा तो मेरे को प्राप्त कितना होगा? 63,000। 9 7 63,000 मेरे पास कुल सही मत आ जाए। ठीक है, इसने क्या कहा है आपको पता होना चाहिए। कुल मत होते हैं 100%, मैं कई बार बता चुका हूँ। अगर ए को 60% प्राप्त हुए होंगे तो ही बी को 40% प्राप्त हुए होंगे, यही है ना? ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना है, हम का पूछा है बी को 40%। ठीक है, कुल मत कितने होते हैं ये इसके जो पड़े वो, ठीक है कितने हो जाए? 100 हो जाएंगे। अगर मैं 2 0 से 1 0 यहाँ से काट दूंगा, 1 0 यहाँ से काट दूंगा, ठीक है मेरा भी आसान और आपका भी आसान हो जाएगा। तो मेरा है 63,000 इंटू 4, 4 चौक 12, 12 का 2 हासिल का 1 बच जाएगा, 4 छंग 24, 24 ने 25, यानी 25 लिख दूंगा मैं। 2 0 मेरे पास पड़े, ये 2 0 मैंने पीछे लगा दिए। बताओ ऐसे यहाँ किसी को अगर डाउट हो तो। ठीक है, तो 25,200 मत आए, यानी 25,200 मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर किसी को डाउट हो तो मेरे को कमेंट करे और ज़रूर पूछे। तो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन मैं आपके सामने लाता हूँ। देखो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपके रहेगा आज का HW। कभी मैंने मैथ में HW नहीं दिया तो इसका उत्तर आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। अगर इसका उत्तर कमेंट करके मेरे को बता दिया तो मैं समझ लूँगा कि आप तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो और मेरे को लग रहा है कि आप सिलेक्शन की राह पर चल रहे हो। तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से क्या होगा, पहले जय, फिर रहेगा हिंद, जो सभी लिखकर मेरे को भेजेंगे।